शुरुआती दृश्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम मिलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस बीच वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ प्रतीत होता है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट कलाकार और एक तेज साइकिल सवार के आने पर ध्यान देता है। इन अवलोकनों के बाद वो सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से एक पेन को गड्ढे के बगल में एक मेलबॉक्स के ऊपर रखता है। इसके तुरंत बाद उसकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से जाती है, जिससे पानी पेन पर गिरता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे स्ट्रीट कलाकार का ध्यान आकर्षित होता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज साइकिल सवार कलाकार से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फलों के स्टॉल पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वो ट्रैफिक लाइट को लाल होते हुए नहीं देख पाता है और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मिलो ये पुष्टि करने के बाद घटना स्थल से चला जाता है कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली। दृश्य फिर एक FBI विशेष एजेंट ओलिविया डनहम पर कट जाता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण एक लंबे अंतराल के बाद काम पर लौटती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही वो फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसके एक साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक है, द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। इस बीच एजेंसी का प्रमुख वॉल्टर नेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में एक लैब सहायक फिलिप ब्रो से बात कर रहा है। फिलिप का कहना है कि वो एक डुपेलगैंगर है जिसका नाम फॉक्स ओलिविया है, और वो इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि ओलिविया जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वो वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे असली की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टर नेट फिर इस ब्रह्मांड में फॉक्स ओलिविया को रखने और असली ओलिविया की यादों को उसमें डालने के पीछे अपनी प्रेरणा बताता है। वो दावा करता है कि फॉक्स ओलिविया ही एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टर नेट ये पता लगाना चाहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वो कहता है कि उन्हें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि वो यहाँ की है। फिलिप पूछता है कि क्या उसकी नई पहचान टिक नहीं पाती है, जिस पर प्रमुख जवाब देता है कि उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को उस बस दुर्घटना के बारे में बताता है जो इस सप्ताह में 2 बार हुई है। हर मामले में पीड़ित की मौत हो गई है। फिर वो अपनी टीम को साइट की जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या संकेत की तलाश के लिए अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य FBI एजेंट लिंकन ली कर रहा है, जिसके चेहरे पर जलने के निशान है। चार्ली शरीर का निरीक्षण करता है और उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है। वो अंततः पता लगाती है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। साथ ही एजेंट ली किसी भी पर्यावरणीय कारक के संकेतों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। हालांकि वो चश्मदीदों से पूछताछ करने के बाद घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन पाता है। ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन लेने के लिए नीचे झुका था, जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फलों के स्टॉल में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि पेन ही मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पीड़ित की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच एक संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के एक गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वो दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता है और इसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं कर सकता है। उनकी बहस के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। चश्मदीदों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को जमीन पर वही बॉल पॉइंट पेन लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वो चारों ओर देखती है और एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देख रहे एक संदिग्ध मिलो को देखती है। कुछ ही क्षणों बाद ईयरबड पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आती हुई एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और मिलो की ओर दौड़ती है।
ये देखकर मिलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। इससे एक बस को अपना रास्ता बदलने और सीधे ओवरहेड ब्रिज के नीचे से जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर रोकती है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैटलिन को उसके लिए चिंतित पाता है। वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। फिर वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि वो बहुत दूर चला गया है। हालांकि मिलो उसके कार्यों का अनुमान लगाता है और उसके वाक्यों को पूरा करता है, जिससे वो प्रभावी ढंग से चुप हो जाती है। कुछ ही समय बाद मैटलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की एक याद दिलाता है। इससे वो असहज महसूस करता है और ये कहते हुए चला जाता है कि अब ये अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को अपनी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वो ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच सामान्यताओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद उसे तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध का पता चलता है। वे तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वो अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी मेडिकल सेंटर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि मरीजों का एक समूह उसी बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो एक मुख्य डॉक्टर हैं जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरणों के बारे में उन्हें जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने रोगियों का वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया को मिलो दिखाई देता है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन जवाब देते हैं कि वो उनके रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिसने उसके आईक्यू को तेजी से बढ़ाया। वह आगे कहते हैं कि मिलो को अपनी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंटों ने उससे मिलने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं है कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर एक हरकत के पैटर्न को नोट कर रहा है और उसकी अगली चाल का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैटलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनके बारे में अनजान होने का दावा करती है। यह महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उन अपराधों के बारे में बताते हैं जो उसने किए हैं और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है तो ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है। ये खुलासा करती है कि वे एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। यह मैटलिन को अपने भाई के बारे में और अधिक जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त आराम देता है। वो बताती है कि मिलो सबसे छोटे विवरण तक कई घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगाने में सक्षम है और वो केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर ही मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी पता है उसे प्रकट करने के लिए मना लेती है, इस बात पर जोर देती है कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। मैटलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली मिलो को पकड़ने के तरीके के बारे में ASD के साथ योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना बेकार होगी, क्योंकि वो उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देख रहा है और उन परिदृश्यों की कल्पना कर रहा है जो अगले कुछ मिनटों में होने वाले हैं। अपनी क्षमता से वो भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वो ये भी गणना करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माण स्थल के एक चिन्हित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर मार सकता है, जहां हवा बहुत पतली है, और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, दोनों FBI एजेंट होटल में पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वो निर्माण की ओर दौड़ता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा के क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, एक श्वास यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़ती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत साबित करता है। इसके अलावा वो सीमेंटेड ईंटों के ढेर से भी बच जाती है, जिसे मिलो ने उसे कुचलने का अनुमान लगाया था। खलनायक अपनी गणना को गलत होते देख चौंक जाता है और अंततः उसके द्वारा पकड़ा जाता है।
इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग खुद को घुटन महसूस करती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर आता है और उसे सांस लेने वाले उपकरण से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने श्वास यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रोका, जिस पर वो जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैटलिन को अस्पताल लाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे अब उलटने की प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैटलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर, दूसरे ब्रह्मांड से उसके प्रेमी की एक दृष्टि का अनुभव होता है। वह उसे बताता है कि वो इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वो उसे याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसके ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान कैसे बचाई। उसके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहां रुक गई होती तो वो मर गई होती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक दें।